हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। तो आज दोस्तों मैं बात करूंगी डिवोर्स से रिलेटेड। इससे पहले भी मैंने डिवोर्स से रिलेटेड काफी सारी वीडियो बना रखी है, बट आज का मेरा टॉपिक है डिवोर्स में। फर्स्ट है शादी का शून्यकरण, सेकेंड है जुडिशियल सेपरेशन। अब ये दोनों क्या होता है एक्चुअली दोस्तों, इससे पहले भी मेरे जैसे वीडियो पे मैंने बना रखे डिवोर्स, इस पे काफी सारे जैसे कमेंट आ रखे हैं कि मतलब अगर कमेंट भी नहीं, अगर मैं वैसे भी बात करूं नॉर्मली कि लोग जैसे डिवोर्स चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर एक पार्टी डिवोर्स चाहती है, दूसरी पार्टी डिवोर्स नहीं चाहती है। अब भाई दूसरी पार्टी तो अब चाहती है दूसरी शादी करना, अपना घर बसाना फिर से, बट ये है कि पहली पार्टी अब तलाक देना नहीं चाहती। तो इसमें क्या करें? ऐसा कोई लॉ है, ऐसा अधिकार, ऐसा क्या होगा कि इसमें क्या करना चाहिए? बिना डिवोर्स के कैसे हम दूसरी शादी कर सकते हैं? क्योंकि डिवोर्स आपको पता है कि डिवोर्स इतनी आसानी से नहीं होता है। अगर दोनों पार्टी एग्री है डिवोर्स के लिए, फिर तो सेक्शन 30 हिंदू मैरिज जो एक्ट होता है उसमें म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है। ठीक है, 6-8 महीने, ज्यादा चलो 1 साल लगा लेते हैं, इतना ठीक है। बट एक पार्टी है एग्री, एक पार्टी डिवोर्स के लिए नहीं है, फिर क्या करे? क्योंकि होता क्या है, अगर मैं बात करूँ, अगर पत्नी जैसे कि पति को तलाक देना नहीं चाहती, बट पति चाहता है कि तलाक हो जाए जल्दी से जल्दी, बट वो उसको परेशान करती है, या फिर पति जैसे कि तलाक देना नहीं चाहता, पत्नी चाहती है कि हो जाए, मतलब किसी भी तरीके से हम दोनों पार्टी की बात करें तो अब वो तो चाहते हैं कि भाई मेरा तलाक जल्दी से जल्दी हो जाए, दूसरी शादी कर लूं, मैं अपना घर बसा लूं, ये तरीके से। अब ऐसे में क्या करें? क्योंकि डिवोर्स का तो मान के चलो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है, अगर आपका ग्राउंड मतलब स्ट्रांग है, सब कुछ है, ठीक है, तो फिर भी लग जाएगा कम से कम 4-5-2-3 साल, ज्यादा काफी केसों में तो 8-10 साल भी लग जाता है। तो इस केस में तो ये नहीं पार्टी अब ये सोचते कि भाई ऐसे तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी, हम दूसरी शादी कर ही नहीं सकते, कैसे करें? ठीक है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप बिना तलाक किए भी दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। जुडिशियल सेपरेशन में ये होता है कि आप सेक्शन 10 के थ्रू केस फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी पत्नी चाहती ही नहीं है कि तलाक देने के लिए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई मेरा तलाक हो, वो आपको परेशान कर रही है वैसे ही फिजिकली मेंटली कि मैं तलाक नहीं दूंगी, ये वो मतलब किसी न किसी तरीके से परेशान करना चाह रही है, काफी टाइम हो गया, आप पता है डिवोर्स तो इतनी आसानी से होगा नहीं, तो आप सेक्शन 10 के थ्रू जुडिशियल सेपरेशन फाइल कर सकते हैं। इसमें ये होगा, आपको आगे प्रूव करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मैंने बोला आपका ग्राउंड। ठीक है, तो कोर्ट देखेगा, सारी चीजें करेगा, तो उसमें आप वो कोर्ट आपको क्या करेगा, आपकी शादी को खत्म कर देगा ऑन पेपर। ठीक है, क्योंकि डिवोर्स, ये बात लो या जुडिशियल सेपरेशन लो, डिवोर्स में तो काफी होगा, आपको पता ही टाइम लगेगा, बट जुडिशियल सेपरेशन में आप अगर प्रूव करेंगे, आपका जैसे ग्राउंड मैंने बताया स्ट्रांग होगा, तो आपको ऑन पेपर आप दोनों की शादी को खत्म कर दिया जाएगा और आप उसके बाद अपनी दूसरी शादी भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है कि आप ये चाहे हस्बैंड की तरफ से हो या हस्बैंड तलाक नहीं देना चाह रहा हो, पत्नी चाह रही हो, वही सेम होता है। तो आप ये सारी प्रोसेस फॉलो करके आप अपनी दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है, डिवोर्स का ना करके फाइल। ठीक है, दूसरा जैसे मैंने बताया शादी का शून्यकरण। शादी का शून्यकरण क्या होता है, काफी लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, या काफी जैसे व्यूवर्स हो गए, मेरे दोस्त होंगे कि किन्होंने ये आज तक वर्ड सुना ही नहीं होगा। शादी का शून्यकरण होता क्या है? शादी का शून्यकरण ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शादी किसी धोखे से करा दी गई हो, जैसे कि कोई शादी ना करना चाह रहा हो, जबरदस्ती करा दी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, अब भाई घर में पता चल गया, तो वो क्या चाहते हैं, वो शादी नहीं कराना चाहते एक दूसरे से, तो वो शादी घर वाले जबरदस्ती फोर्स करके उनकी शादी करा देते हैं कहीं और पे। अब वो तो शादी करना चाहते नहीं थे, तो इस चीज में एक तो ये एग्जांपल हो गया। सेकंड में अगर ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जिससे शादी करी है भाई, उसकी पत्नी या पति जो भी है, या मेंटली ठीक नहीं है, या कोई बीमारी छुपाई गई थी इस रीजन से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका मतलब बहुत ज्यादा है कि स्ट्रॉन्ग आपका ग्राउंड होना चाहिए, तो आप जाके सेक्शन 11 के थ्रू फाइल केस कर सकते हैं, शादी का शून्यकरण करवा सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ग्राउंड। ठीक है, कि शादी को छुपाई, मतलब शादी जब कराई गई मेरी फोर्सफुली, एक तो हो गया रीजन कि करना नहीं चाहते थे, फैमिली ने जबरदस्ती में प्रेशर में आके शादी करा दी। ठीक है, या रीजन जैसे मैंने बताया मेंटली ठीक नहीं है, दिमागी से रूप से कुछ बीमार है, कोई बड़ी बीमारी है जिसे छुपाया गया, शादी की बात पता चला गया। ठीक है, तो ये सारी रीजन, या घर वालों ने जबरदस्ती पैसों के लिए, किसके लिए शादी कराई,
तो ये सारी रीजन आप प्रूव करो और कोर्ट में अर्जी डालो लाइक सेक्शन 11 के थ्रू, तो आपकी शादी का शून्यकरण हो जाएगा। और इसमें डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, ये चीजें आप फाइल करके अपनी शादी को खत्म कर सकते हैं। बट आपका एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ग्राउंड, ये चीजें लेके। तो ये चीजें हैं, मैंने इस टॉपिक पे बताने का मेरा आज ये रीजन था कि काफी सारे, जैसे मैं बात करूँ या हस्बैंड हो या वाइफ हो, देखो तलाक अगर एक वर्ड होता है ना, ये सुन के ना मतलब ये हस्बैंड वाइफ या फैमिली भी जैसे सुनती है तो बहुत बड़ा मतलब अच्छी बात नहीं है। ये सब कोई नहीं चाहता कि भाई तलाक हो, हस्बैंड वाइफ अलग हो, बट कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी आदत ही है कंडीशन की, अलग होना ही पड़ता है। ये रीजन बताया। वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, आप बीच में फंसे रहते हैं, भाई दूसरी शादी कैसे कर रहे हैं हम, क्योंकि दूसरी शादी बिना डिवोर्स के करेंगे तो फिर हम पे केस हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अब आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, आप अपना घर बसाना चाहते हैं फिर से, ठीक है, तो आप ये चीज अगर जुडिशियल सेपरेशन के थ्रू कर सकते हैं या शादी का शून्यकरण के थ्रू कर सकते हैं, अपनी शादी को खत्म करवा सकते हैं ऑन पेपर पे, और फिर आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं, फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और चीजें भी समझ में आ गई होगी। और अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट में मुझे करके पूछ सकते हैं। और ये मेरी वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को भी पता नहीं है, जो लोग परेशान हैं इससे रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, तो वो भी वीडियो देख सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।